नमस्कार साथियों, आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेसन प्लान पूरा बनाना नहीं है, बस आपको फॉर्मेट देखना है कि हो सकता है आपके उसमें आ जाए। तो ये मेरी डायरी है, टीचर्स लेसन प्लान रिकॉर्ड इसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, इस टाइप का होता है। आजकल थोड़ा शॉर्ट में भी होता है। पहले यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक आदर्श पाठ्य योजना के चरण लिखिए। तो सबसे पहले इसमें होता है कि सामान्य जानकारी। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या आएगा, कक्षा, विषय, पाठ का नाम, समय अवधि। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रही हूँ। जैसे ये लेसन प्लान की डायरी है, तो इसमें लिखा है ना क्लास, सब्जेक्ट, लेसन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिटेल डालनी पड़ती है। सेकंड है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लर्निंग ऑब्जेक्ट मतलब हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उससे क्या सीखेंगे वो हमको लिखना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ हम कर रहे हैं, है ना, जैसे हम षटकर्म के बारे में बता रहे हैं तो नेति पॉट, रबड़ नेति, सूप नेति, उनको दिखा सकते हैं। अभी मैंने एक प्लान बनाया है इसमें, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। फिलहाल आप फॉर्मेट देख लीजिए। ठीक है, इसमें जैसे टीचिंग पॉइंट इन सीक्वेंस लिखा है। अब इसमें हमारे हो जाएगा कि पूर्व ज्ञान का परीक्षण। ठीक है, ये अभी इसमें डाला नहीं है, अभी शॉर्ट में हो गया है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण, जब हम इसके चरण लिखेंगे तो हमको वो लिखना पड़ता है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण इसमें आएगा कि विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान की जांच करनी है हमको। मतलब अगर देखना है क्लास में जाके कि बच्चों को कितना आता है। जैसे हम योगा के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, षटकर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछने हैं कुछ, कि आपको पता है षटकर्म क्या होते हैं, है ना, कितने होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि उनमें प्रीवियस नॉलेज कितनी है। ठीक है, फिर है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में हमको उनको थोड़ा बहुत बताना है ना। सपोज हम षटकर्म के बारे में बता रहे हैं तो पहले हमको उनको योग के बारे में भी बताना पड़ेगा कि योग के अंदर ही षटकर्म भी आते हैं, है ना, आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं, इस टाइप से। तो इसमें जो टीचिंग पॉइंट दे रखा है, इसी में ये प्रस्तावना का ही एक रूप है। इसमें हम शॉर्ट में लिख लेते हैं अपने टीचिंग पॉइंट जो हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप योग के बारे में क्या जानते हैं, है ना, कुछ पॉइंट बताइए, या कहानी के द्वारा हम खुद भी समझा सकते हैं, या उनको कोई चित्र दिखाकर, उदाहरण देकर, है ना, या पाठ का परिचय देकर भी। मतलब जैसे षटकर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उनको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, षटकर्म क्या है, ठीक है, कितने होते हैं, ये खुद भी दे सकते हैं। फिर है पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखो, टीचिंग पॉइंट इन सीक्वेंस में ये दोनों ही डाल दिए गए हैं, प्रस्तावना भी और प्रस्तुतिकरण भी। ठीक है, इसमें हम जो पॉइंट लिखेंगे वो सीक्वेंस वाइज लिखेंगे कि हमको पढ़ाना क्या है, जो प्रस्तुतिकरण का। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, इसका मैंने लर्निंग ऑब्जेक्ट भी लिखे हैं। आपको एक षटकर्म का भी दिखा दूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने एक लेसन प्लान बनाया है षटकर्म का। इसमें जो भी टॉपिक उनका था स्टार्टिंग में, उसका नेम डाल दिया है, क्लास, ठीक है, सब्जेक्ट, लेसन नंबर, डेट मेंशन किए, टाइम नहीं लिखा है क्योंकि टाइम फिक्स होता है एक पीरियड का, 35 मिनट का। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्ट इसमें जैसे मैंने लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ षटकर्मा, रोल ऑफ षटकर्मा इन हेल्थ, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। तो ये लिखें, ये लर्निंग ऑब्जेक्ट हो गए। मटेरियल यूज़, जैसे नेति पॉट मैं ले गई थी उनको दिखाने के लिए, सूत्र नीति, है ना, दंड, धोती, वस्त्र धोती, और योगा मैट, इस टाइप के हम उसमें लिख देंगे। अब टीचिंग पॉइंट में मैंने कहा ना कि जो प्रस्तुतिकरण है वो भी आ जाएगा और प्रस्तावना भी, इंट्रोडक्शन। तो मैंने सीक्वेंस वाइज ये लिखे हैं जो उनके, और ये बुक में ही दिए रहते हैं। कुछ पॉइंट आप अपने मन से भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें षटकर्म, आसन दोनों का ही बना रखा है, अलग अलग ना बना के, क्योंकि उनका जो टॉपिक है इसमें षटकर्म, आसन, प्राणायाम, इसमें सारे ही हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक हो गया हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण का। फिर देखो, टीचिंग टेक्निक्स इसमें दे रखी हैं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। ठीक है, जैसे आप लेक्चर मेथड यूज़ करें, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करें, तो वो भी आपको लिखना होता है। फिर एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टॉपिक, मतलब क्या आपने एक्टिविटी कराई है उनको। अब षटकर्मा में हम
एक्टिविटी तो करा नहीं सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस ऑफ वेरियस आसना इन द फील्ड लिख दिया, क्योंकि आसन वाला भी टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रखा है ना, इसलिए। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंट नोट्स, है ना, एक्सरसाइज, केस स्टडीज़, MCQ एक्सेट्रा जो भी है, मतलब आप उनको क्या क्या इम्पोर्टेंट नोट्स कराओगे जो उनके उसमें हैं उसके अलावा। ठीक है, तो मैंने लिखा देखो, चिल्ड्रन विल प्रैक्टिस डिफरेंट आसना एंड रिमेंबर दियर नेम्स, मतलब जो चिल्ड्रन हैं उनको अलग अलग आसनों का प्रैक्टिस कराई और उनके नाम उनको याद हो जाए, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर होमवर्क देना है उनको। अब नेक्स्ट है देखो, फिर होमवर्क दिया है, होमवर्क असाइनमेंट, जैसे ऑल चिल्ड्रन विल प्रैक्टिस आसना एट होम, है ना, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग या MCQ दे सकते हो उनको उनकी बुक से। ठीक है, फिर है क्लोजर एंड असेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन का इसमें आपको प्लान में भी दिखेगा, देखो। जैसे फिर नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट है श्यामपट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क। तो बच्चों को कुछ ब्लैक बोर्ड में भी आपको लिखाना है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में जैसे कुछ भी आप लिखा सकते हो, षटकर्मा के नेम लिखाओ, जो अलग अलग षटकर्माज हैं हमारे, नेति, धोती, है ना, तो उनके नेम लिख दो ब्लैक बोर्ड में, कुछ भी लिख दो। फिर पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति मतलब एक बार उनको रिपीट कर देना है जो भी आपने पढ़ाया है। षटकर्मा पढ़ाया है तो एक बार रिपीट कर दो कि 6 क्रियाएं होती हैं इसमें, उनके नाम ले लो और ब्लैक बोर्ड में भी लिख लो। ठीक है, फिर है मूल्यांकन। अब ये चीज़ें इस प्लान में नहीं लिखी हैं क्योंकि ये शॉर्ट में दिया गया आजकल, है ना, लेकिन जब आप लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाओगे तो आपको ये पूरा सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ओके, फिर मूल्यांकन है। मूल्यांकन में देखो, इसमें मूल्यांकन तो इसमें भी दे रखा है, इवैल्यूएशन करके ना लास्ट में इसमें दे रखा है। आप क्वेश्चन के थ्रू भी मूल्यांकन कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओरल, है ना। फिर है होमवर्क, इसमें लास्ट में दे रखा है होमवर्क, पाठ से संबंधित कार्य विद्यार्थियों को दे दें, कुछ भी क्वेश्चन दे दें, है ना। फिर है समापन, कंक्लूजन, पाठ का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूजन में भी आप दोबारा बता भी सकते हो या क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, या किसी के थ्रू भी आप एकदम से थोड़ा सा समरी उनको बता देना लास्ट में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखो, एक आदर्श पाठ योजना शिक्षण को व्यवस्थित, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाती है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। मतलब पाठ योजना जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका टीचिंग स्किल अच्छा होगा। जो भी पाठ योजना आपने बनाई है उसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अच्छे परिवर्तन लाना होता है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक द्वारा पाठ की योजना बनाई जानी आवश्यक हो जाती है। मतलब अब हम जो कह रहे हैं कि जो शिक्षण है, अध्यापन है, उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, है ना, उनको कुछ सिखाना, उनको कुछ नॉलेज देना। तो इसलिए जो पाठ योजना है वो अच्छी होनी चाहिए हमारी। अब प्रमुख लाभ हैं, इसके लाभ प्रमुख बच्चों के लिए ही नहीं है। ठीक है, ये जो लेसन प्लान होता है ये टीचर्स का अपना लेसन प्लान होता है, तो टीचर्स को ही इसके लाभ मिलेंगे। अध्यापक को अपने विचारों को संगठित करने में सहायता मिलती है। मतलब कोई आपका टॉपिक है, आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आपको उनको लिख के आपको पता चल जाता है कि क्या क्या मुझे पढ़ाना है और क्या क्या उनको बताना है। ठीक है, वरना आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा ऑन द स्पॉट कि आपको कौन सा बताना है बच्चों को, कौन सा नहीं बताना है। तो इससे एक आइडिया हो जाता है। सेकेंड है, अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने शीर्षक टॉपिक से भटकता नहीं है। ठीक है, अब जब आप पहले से प्लानिंग करके जाते हो कि मुझे ये पढ़ाना है, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछने हैं, इतने टाइम पीरियड में ये सब अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है वहाँ पर। ठीक है, और आप अपने टॉपिक से भटकते नहीं हो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बीच में पूछ लेते हैं, मैम वो वाला आसन आता है, ये आता है, या आप षटकर्म पढ़ा रहे हो तो बच्चे प्राणायाम के बारे में पूछने लग जाते हैं, तो आप भी अपने टॉपिक से भटक जाते हो। तो उस टाइम पे आपके माइंड में रहता है कि मुझे अभी मेरा लेसन प्लान में ये नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखना पड़ता है। फिर है, अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्य को मन में रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य षटकर्म पढ़ाना है तो हमें वही पढ़ाना है उस टाइम पे। ठीक है, आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में उस बार नहीं बताना है। तो जब हम प्लान बनाते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं, उद्देश्य पता हो जाता है। आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है और
अंत समय में पर्याप्त सामग्री को ढूंढने के लिए भागदौड़ तथा उससे उत्पन्न चिंता, तनाव आदि से बच जाते हैं। मतलब हमें जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें इसको अच्छे से समझाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। जैसे मैंने षटकर्म बताया, तो मुझे पहले से पता था कि मुझे बच्चों को षटकर्म पढ़ाना है, तो मुझे नेति पॉट और सूत नेति, दंड, धोती अगर मैं दिखाऊंगी बच्चों को तो बच्चों को अच्छा लगेगा और उनमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो मैं पहले से ही वो चीज़ें लेके गई थी। ठीक है, अगर मेरी तैयारी नहीं होती, लेसन प्लान नहीं बना होता, तो मैं क्या करती, ऑन द स्पॉट जब उनको पढ़ा रही होती तब मुझे याद आता, अरे मैंने वो चीज़ें ले आनी थी, क्योंकि मेरे पास थी वो चीज़ें, है ना। तो इसीलिए प्लान पहले से बनाया जाता है, ताकि आप जो भी आपको सामग्री चाहिए हो आप पहले से जुटा लें। भविष्य की योजनाओं में अत्यंत सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, जब आप अपना प्लान अच्छे से पूरा कर लेते हो तो आप फ्यूचर में भी आपको क्या पढ़ाना है उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, उससे हमें हेल्प मिलती है। देखो, अच्छी पाठ योजना के कुछ गुण भी हैं, है ना। इसे उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 महीने पहले लेसन प्लान बना के रख दो आप, क्योंकि उसमें आप भूल जाओगे फिर आपको पढ़ाना क्या है क्लास में। तो जब आप पढ़ाने जाते हो उसके 1 या 2 दिन पहले ही उसको बनाना है लेसन प्लान। ठीक है, यह स्पष्ट और विस्तृत हो, मतलब लेसन प्लान स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कोई और भी देखेगा तो समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 पॉइंट लिख दो और आपका लेसन प्लान ख़त्म, क्योंकि कोऑर्डिनेटर चेक करते हैं, प्रिंसिपल चेक करते हैं लेसन प्लान टीचर्स के। ठीक है, तो उसमें वो विस्तृत भी होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। देखो, अब मैंने यहाँ पर जो लेसन प्लान बना रखा है ये पूरा 2 पेज का है ना। तो इतने टॉपिक्स, इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं, ये मुझे सारे ही समझाने होते हैं एक क्लास में। ठीक है, इतना जब हमारा पूरा हो जाएगा तभी वो प्लान अच्छा होगा। फिर व्यक्तिगत भिन्नता का विचार ध्यान में रखकर बनाई गई होनी चाहिए। मतलब अब क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ थोड़ा होशियार होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं जो देर में समझते हैं, तो उनको रख कर ही आपको अपना प्लान बनाना है। मतलब आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, है ना, समझाने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए। इसमें निम्न बातें समाविष्ट होती हैं। मतलब पाठ के जो उद्देश्य का कथन, उद्देश्य कथन से होना चाहिए। क्रियाओं के अनुभव का क्रमबद्ध कथन, मतलब आपको जैसे नीति करके कैसा अनुभव हुआ, है ना। जल नीति उसमें अलग है, घृत नीति भी है उनकी उसमें, और दुग्ध नीति भी है, तो उनको जो अनुभव होता है वो भी बताना होता है। आवश्यक सामग्री की सूची, और जब आप षटकर्म करोगे आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, है ना, तो वो भी उनको बताना है। कि जैसे जल नीति करोगे तो उसमें आपको गर्म पानी चाहिए, उसमें नमक डालना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको बताओगे। फिर है आदर्श पाठ योजना की विशेषताएं। अब आदर्श पाठ योजना की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मतलब अब जो छात्रों को पहले से पता हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए उस बारे में। इसकी भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। ये हमने पहले भी कहा था कि जो प्लान है उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यह किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। और उद्देश्य होना चाहिए कि आज आपको षटकर्म पढ़ाना है तो वो आपका उद्देश्य है उस दिन का। पाठ योजना में समय सीमा का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक पीरियड 35 मिनट का ही होता है, तो आपको अपनी लेसन प्लान बनाते समय ये ध्यान देना है कि 35 मिनट में आप इतना कंप्लीट कर लें। पाठ योजना में लचीलापन होना आवश्यक है। ठीक है, कभी आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लगता है, तो आपको लचीलापन होना ज़रूरी है कि आप थोड़ा फास्ट पढ़ा लो या कुछ पॉइंट उसमें से स्किप कर लो। योग का पाठ शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए। किसी भी छोटी प्रार्थना अथवा प्रार्थनामय मनोदशा से पाठ प्रारंभ करना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि योग का जो पाठ है वो शांतिपूर्ण वातावरण में पूरा होना चाहिए। अब हम हर रोज़ प्रेयर गाएंगे तो टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके शॉर्ट में भी क्या करते हैं, क्लास को शांत भी करा देते हैं और उससे हमारी प्रार्थना भी हो जाती है ना। तो इस टाइप से छात्रों को व्यवस्थित अभ्यास करने हेतु समय देना है। अब जब हम आसनों का अभ्यास करा रहे हैं तो छात्रों को जो व्यक्तिगत अभ्यास वो कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअली हमें हर बच्चे को देखना है कि आसन वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक से कर रहा है या कैसे कर रहा है। ठीक है, समूह अभ्यास करना, अशुद्धि सुधार करना, वो विश्राम करवाना। ठीक है, अब जब हम ग्रुप में एक्सरसाइज करा रहे हैं तो वो जब गलत कर रहे हैं तो उनको सही भी करना है और उनको रिलैक्स भी करवाना है। ठीक है,
अब पाठ में जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे उद्देश्य की स्पष्टता, मतलब आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप पढ़ाने वाले हो, वो स्पष्ट होना चाहिए। विषय का पूर्व ज्ञान तथा उनसे संबंधित विषय का सामान्य ज्ञान। ठीक है, जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए, आपको विषय की पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। और उससे संबंधित विषय मतलब जैसे आप योगा पढ़ाने जा रहे हो तो उससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसे अच्छे से समझा सको अपने टॉपिक को। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत एवं विषयों का ज्ञान। अब जो हमने शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे इसीलिए पढ़े थे कि आप जब क्लास में जाओ तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं। जैसे मनोरंजन का सिद्धांत था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत, मतलब बच्चों को आपको पुरस्कार भी देना है जब अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अगर वो बोर हो रहे हैं तो आपको उनका मनोरंजन भी करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है अपने चैप्टर को। ठीक है, और साथ ही साथ समय का भी ध्यान रखना है कि आपको इतने टाइम में पढ़ाना है। ठीक है, पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को बहुत सावधानी रखनी होती है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है तब जाके एक पाठ योजना अच्छे से बनती है।